तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। तो जो सीटेट हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जो मैथ्स वाला पोर्शन है, उसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। उसका क्या-क्या सिलेबस दे रखा है हमें, जो सीटेट 2026 में होने वाला एग्ज़ाम है। तो उसके अगर हम सिलेबस को देखें तो क्या-क्या उसमें गिवन है। ये रहा मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला पार्ट। तो इसमें देखिए 2 पार्ट्स में हमारा कंटेंट है। पहला जो है मैथमेटिक्स से है, उसके देखिए टोटल रहेंगे 60 ही मार्क्स का टोटल रहेगा मैथमेटिक्स है और साइंस। उसमें क्या रहता है कि 30 नंबर का हमारा मैथ्स का कंटेंट रहता है, ठीक है? 30 नंबर मैथ्स का कंटेंट रहेगा और 30 नंबर हमारा साइंस का कंटेंट रहेगा। ये है साइंस का दिया है यहाँ पर, ये 30 नंबर साइंस का है, ठीक है? तो ये दोनों पार्ट्स में डिवाइडेड है, 30-30 करके 30 मैथ्स और 30 मैथ्स का हो जाएगा, सॉरी 60 में से 30 मार्क्स हमारे किसके हो जाएंगे, मैथमेटिक्स के हो जाएंगे और 30 मार्क्स साइंस वाले पार्ट के हो जाएंगे, ठीक है? और जो ये 30 मार्क्स मैथ्स के है, उसमें से भी यहाँ पर देखिए 20 मार्क्स जो है प्योर मैथ्स का है, प्लस 10 मार्क्स आपके मैथ्स की पेडागोजी का है, ठीक है? तो जो मैथ्स का मेन कंटेंट है वो ये है। फर्स्ट पार्ट में है नंबर सिस्टम में है नोइंग आवर नंबर्स, हमारे जो नंबर के बारे में है, जैसे नेचुरल नंबर है, नेगेटिव पॉजिटिव होल नंबर इंटीजर, उसके बारे में है। प्लेइंग विथ नंबर्स, जो उसको मतलब कैसे जोड़ना है और कैसे उसका फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, वो चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और उसके आगे है होल नंबर्स। होल नंबर मतलब जीरो से इंक्लूड करके अगर हम नंबर सिस्टम को लिखते हैं तो उसको होल नंबर बोलते हैं। नेगेटिव और इंटीजर हो गया, और फ्रैक्शन जो है इस वाले पार्ट में आ जाएगा, नंबर सिस्टम वाले में। उसके बाद है अलजेब्रा वाला पार्ट। अलजेब्रा में है इंट्रोडक्शन, अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन आएगा। और दूसरा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसमें रेशियो और प्रोपोर्शन वाला आ जाएगा, ठीक है? तो ये बेसिकली 3 पार्ट्स में है, मतलब मैथ्स का जो मेन मैथमेटिक्स है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा और तीसरा पार्ट हो गया ज्योमेट्री, ठीक है? ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया आ रहा है। अब बेसिक मतलब हम उसको ले सकते हैं कि रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल, इस इनको हम, या फिर सर्कल को, जो बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं जैसे इनके एरिया, पेरीमीटर वगैरह हो गया, और 2D 3D इसके सिंपल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। और इसके अलावा देखिए सिमेट्री आ जाएगी, कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, स्ट्रेट एज स्केल प्रोटेक्टर कंपास वाला, ठीक है? ये तो शायद नहीं पूछता इससे, क्योंकि बनाने का वाला तो नहीं होता, बट उससे रिलेटेड वाला पूछ लेता है, ठीक है? एंगल वगैरह पूछ लेता है। और इसके साथ साथ क्या है, मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन मतलब प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें हमें फॉर्मूला लगा के उसके आंसर निकालना होगा, ठीक है? और उसके बाद लास्ट पार्ट में आएगा डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग मतलब वो डाटा हैंडलिंग हम इसको समझ सकते हैं डीआई वाला पार्ट का। अब डीआई कैसा होता है कि जैसे हमें, हमारे पास एक ग्राफ होता है, या फिर हम उसको बोलते हैं, जैसे ग्राफ में इस प्रकार से दिया होता है, जैसे इस प्रकार से ना, जैसे यहाँ से इस प्रकार से हमें ग्राफ दिया गया होता है। इसमें हमें निकालना होता है कि जैसे ए है, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है। मान लीजिए इसमें फर्स्ट साल, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ठीक है? तो इसमें कितना, मान लीजिए 5,000 कमाई हो रही है मान लिया जाए, और इसमें 1,000 हो रही है। तो इसमें ये इससे रिलेटेड, इसी प्रकार ग्राफ से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा डाटा हैंडलिंग में, ठीक है? पाई पाई चार्ट भी मिल सकता है, जैसे परसेंटेज वगैरह पूछ लेता है, एंगल वगैरह पूछ लेता है, ठीक है? पाई चार्ट पूछ सकता है, बार ग्राफ दे सकता है। तो इन इन जो जितने भी इसके टाइप है, इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो ये जो 20 नंबर का है, ये तो प्योर मैथ्स का ये तो सिलेबस हो गया। उसके उसके बाद जो 10 नंबर का है वो पेडागोजी है, वो जो बीएड से रिलेटेड है पेडागोजी, 10 मार्क्स की। तो उसमें से पूछेगा जो भी हमारा ब्रूम की टैक्सोनॉमी है, ठीक है? मैथमेटिक्स में कैसे हम अप्रोच करते हैं, उसके उसके बारे में पूछेगा। लॉजिकल थिंकिंग और प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, करिकुलम में जो मैथमेटिक्स का क्या स्थान है, क्या महत्व है उस चीज़ के लिए। और लैंग्वेज, मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियाँ होती है, उनका आ जाएगा इसमें। कम्युनिटी ऑफ मैथमेटिक्स, इवेल्यूशन और रेमेडियल टीचिंग आ जाएगी, और प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 30 कंप्लीट हो जाएंगे, 20 प्योर मैथमेटिक्स प्लस 10 पेडागोजिकल क्वेश्चंस। तो
उसके बाद है यहाँ पर साइंस वाला है। साइंस वाले में देखिए फूड वाला चैप्टर, मटेरियल्स, ये सीधे ही आप क्लास 6th की जो साइंस वाली बुक है उससे देख सकते हो उस चैप्टर को। इसका पूरा चैप्टर ही दिया गया है, फूड वाला, मटेरियल्स वाला, ठीक है। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये भी पूरा चैप्टर दिया गया है। तो इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, जो है इसी चैप्टर से आ जाएगा। मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज वाला भी है, ठीक है। तो ये जितना भी चीज़ है ये प्योरली आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा क्लास 6 की बुक में, 6th 7th 8th उसी में से मिल जाएगा। और सेम टू सेम यहाँ भी क्या रहेगा, 10 मार्क्स का पेडागोजी आपका रहने वाला है, ठीक है। 20 मार्क्स का प्योर साइंस के क्वेश्चन और 10 मार्क्स का पेडागोजी। तो अब आज जो है हम जानेंगे, थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देते हैं नंबर सिस्टम को। तो नोइंग आवर नंबर्स का जो हम पहला वाला टॉपिक है वो है नोइंग आवर नंबर्स। क्या है नोइंग आवर नंबर्स, कि हम हमारे पास कौन कौन से नंबर है। तो देखिए पहला है, लिख देते इसको, नोइंग आवर नंबर्स, ठीक है। तो इसमें जो पहला नंबर है या नंबर सिस्टम बोले इसको, तो पहला है हमारा नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, नंबर्स तो किसे कहते हैं नेचुरल नंबर, जैसे हमारे मैथमेटिक्स में 1 से काउंटिंग स्टार्ट होता है नेचुरली। 1 जैसे हम नेचुरली क्या होता है, जैसे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं तो हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 0 चीज है हमारे पास, सीधे हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, काउंटिंग 1 से करेंगे। तो पहला होता है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, जो इस प्रकार की काउंटिंग चलती है, या तो काउंटिंग भी बोलते हैं इसको, दूसरे लैंग्वेज में हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, काउंटिंग। तो जी 1 2 3 4 5 6 करके जो हमारी काउंटिंग आगे चलती है उसको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब इसी नेचुरल नंबर में अगर हमारा 0 भी इंक्लूड हो जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, होल नंबर। होल नंबर क्यों बोलेंगे, क्योंकि होल का मतलब होता है पूरा, ठीक है। तो जैसे अगर नेचुरल नंबर्स में हम 0 लगा देंगे, 0 भी काउंट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर, मतलब अब पूरा कंप्लीट हो जाएगा सारे नंबर्स। तो 0 1 2 3 4, जो ये काउंट इस प्रकार से काउंटिंग चलेगी, 0 से इंक्लूड करके जो काउंटिंग चलेगी उसको होल नंबर बोलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अब है तीसरा है इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में देखिए जैसे हमारा 0 हो गया, ठीक है, 0 इंक्लूड होगा उसके सारे पॉजिटिव नंबर्स, 1 2, अगर हम नंबर लाइन बना लेते हैं यहाँ पर एक बार, अगर सपोज ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, सो ऑन कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट तक, ठीक है, डैश डैश करके, और नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 2 और नेगेटिव का 3 करते करते सारे नेगेटिव नंबर माइनस इन्फिनिटी तक के। तो ये जो सेट होगा या जो ये नंबर्स होंगे इनको बोलेंगे हम इंटीजर, ठीक है। जो पॉजिटिव साइड वाले हैं इनको पॉजिटिव इंटीजर बोल देंगे, और जो ये माइनस वाले इनको नेगेटिव इंटीजर कर देंगे, ठीक है। तो ये था थर्ड टाइप का नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ठीक है। तो ये तो थी नंबर्स के बारे में, हमारे पास कैसा नंबर रहता है। और रैशनल नंबर उसको बोलते हैं, इसके चौथा जो काइंड है वो रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को बोलते हैं जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर q इज डज नॉट इक्वल्स टू 0, कि क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको रैशनल बोलते हैं। बाकी इसको छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं उसको हम बोल देंगे नॉन रैशनल नंबर, ठीक है। इसके अलावा एक है आर, रियल नंबर भी है। तो रियल नंबर किसको बोलते हैं, जो नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इंक्लूडिंग 0, तो इसको बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। इसमें सभी नंबर आ जाएंगे जितने भी है, इंटीजर भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा, और रेशनल इरेशनल सारे नंबर आ जाएंगे। तो जो सबसे बड़ा सेट बोल सकते हैं नंबर का वो होता है रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर का सेट।
तो ये हो गया हमारा नंबर्स के बारे में जो हम जानते थे, ठीक है। इसके बाद है, जैसे हमारे पास सिंपली ये ऐसे भी क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे एडिशन वगैरह आप जानते हैं अलजेब्रा, ठीक है। एडिशन तो आप सब इसका जानते ही होंगे, ठीक है। जो इसका है एडिशन हो गया अलजेब्रा, दूसरा हो गया सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो ये हो गया। और इसमें देखिए कभी कभी यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ जाता है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें हमें कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ता है, बोर्ड मास का, BODMAS। इसमें होता क्या है, सबसे पहले जब हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे किसी भी प्रॉब्लम को, तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट का सॉल्व करना पड़ता है, ब्रैकेट के अंदर जो दिया है उसको सॉल्व करना पड़ता है, फिर ऑफ का सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये था बेसिक इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। और एक चीज और है, जैसे मान लिया जाए हमारे पास कोई नंबर दिया गया है, जैसे 1 2 3, तो इसको ब्रेक करके कैसे लिखना है, तो ये तो आपको पता ही होगा। जैसे ये 1s प्लेस में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1। ये 10s प्लेस में है तो इसको हम लिखते हैं 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 5, विच इज इक्वल टू 30। तो ये चीजें हैं, इसकी प्लेस वैल्यू बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये कौन से प्लेस में है, 200 प्लेस में है, तो इसको 2 इंटू 100 लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 200, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है, ऐसे नंबर की प्लेस वैल्यू। और ये था 1 इंटू 1000 कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। और इन सबको ऐड करेंगे तो यही नंबर आना चाहिए, ठीक है। अगर इन सभी को तो ऐड के फॉर्म में भी दिया गया होता है कभी, जैसे मान लीजिए हमें 105 लिखा है, तो इसको कैसे दे देगा, उसको दे देगा 5 प्लस 100 ऐसे करके दे देगा, ठीक है। इससे बड़े नंबर भी हो सकता है, अभी तो फिलहाल ये 2 ही डिजिट का ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये था इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। इसके बाद है एक चीज है, ये तो प्लेस वैल्यू होगी, ऐसे हम क्या निकाल देंगे, इसका प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब इसी का दूसरा चीज होता है कि फेस वैल्यू भी पूछता है, कभी कभी प्लेस वैल्यू पूछता है, कभी फेस वैल्यू। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर दे रखा है यहाँ पर, मान लीजिए हम मान लेते हैं 2 30 5 6 3, ये कोई नंबर दिया, इसमें 5 की प्लेस वैल्यू भी बताना है, और फेस वैल्यू भी। फेस वैल्यू का मतलब होता है जो नंबर जो है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। जहाँ जैसे यहाँ पर ये 5 है, तो इसकी फेस वैल्यू मतलब ये दिख कैसा रहा है, तो इसकी फेस वैल्यू हमेशा वही होगी जो ये दिख रहा है, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 ही होगी। लेकिन अगर इसका प्लेस वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पर यूज किया था प्रोसेस, ठीक है। कौन से प्लेस में, 1 2 3, तो हम क्या कर देंगे, अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालना है तो हम क्या कर देंगे, प्लेस वैल्यू के लिए इसको क्या कर देंगे, 5 इंटू 100, ठीक है। 1 2 3 2 0, मतलब ऐसे भी कर सकते हो कि 1 2 3 थर्ड प्लेस में है तो 2 0 और आएंगे इसमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 500 इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा, और फेस वैल्यू सिर्फ 5, ठीक है। ध्यान देना, फेस वैल्यू उतनी ही होती है जितनी वह दिख रही है। जैसे इसका फेस वैल्यू 1 है, इसका फेस वैल्यू 2 है, इसका फेस वैल्यू 3 है, इसका फेस वैल्यू 5 है, बट प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू जो है उतना ही है, लेकिन प्लेस वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। तो अब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हो गया। इसके अलावा जैसे हमें और क्या दिया जा सकता है, हमें निकालने के लिए दिया जा सकता है कि जैसे नेशनल और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी दिया जा सकता है, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, तो ये आपको आता ही होगा, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, और दूसरा क्या दिया जाएगा, दूसरा दिया जाएगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें तो कोई वो नहीं है कि जैसे नेशनल वाला तो कोई भी नंबर दे देंगे आपको, तो आप उसको निकालोगे कैसे,
जैसे 2 5 6 है तो इसको आप वर्ड में लिख सकते हो 200 सॉरी 2 200 256 ठीक है। तो इसको तो आपको पता ही है कि वंस प्लेस होता है सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद टेंस प्लेस होता है, उसके बाद 100 हो जाएगा, ठीक है, फिर 1 से 10 से 100 1000 हो जाएगा, फिर 10,000, फिर क्या हो जाएगा लाख हो जाएगा, फिर 10 लाख हो जाएगा। एक मिनट इसको ठीक से लिख देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं काट के। सबसे पहले वंस प्लेस हो जाएगा, फिर टेंस प्लेस, फिर 100 प्लेस, फिर 1000 प्लेस, फिर 10,000 फिर लाख हो जाएगा, फिर 10 लाख हो जाएगा, सॉरी टी कर देते, 10 लाख हो जाएगा, फिर करोड़ हो जाएगा, फिर 10 करोड़, ठीक है। ये तो इंडियन नंबर सिस्टम आप सभी को पता होगा। इंटरनेशनल में क्या होता है कि 3 का यहाँ पर होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 3 का गैप हो जाता है 1 2 3, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 1, इसमें तो डायरेक्ट ही सीधे ही 1 से 10 से 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ होगा ना। तो इसमें लेकिन इसमें क्या होगा 3 का हमारे पास पीरियड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। 3 के 3 पीरियड्स होंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाले को हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम 1 से ही हो जाएगा सी, ये हो जाएगा टेंस, ये हो जाएगा 100, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 1 से 10 से 100, ये हो जाएगा 1000, ठीक है, ये 1000 हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, ठीक है, 10,000, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 100,000 हो जाएगा, ठीक है, 100,000, फिर ये क्या होगा मिलियन हो जाएगा, 10 मिलियन हो जाएगा, फिर 100 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 से 10 से 100, 1000 10,000 100,000, उसके बाद ये मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा बिलियन 10 बिलियन और 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन का शुरू हो जाएगा ऐसे करके आगे को। तो 3 का यहाँ पर 3 का पीरियड रहेगा, ठीक है, बाकी सब सेम है, यहाँ से आगे का 3 का रहेगा। अब देखो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो इंडियन और इंटरनेशनल को, तो क्या डिफरेंस है, वंस 10 100 1000 भी ठीक है, ठीक है, 10,000 भी ठीक है, और इसका 100,000 की जगह पे क्या है लाख है, ठीक है, 100,000 या मिलियन भी बोल सकते हैं इसको। तो मिलियन 100,000 जो हो जाएगा उसको हम क्या कर देंगे मिलियन बोल देंगे, ठीक है। तो उसके बाद 100,000 का जो होगा वो मिलियन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो जैसे के करके लिखेंगे तो 100K का कितना हो जाएगा 1 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। तो ये तो था नंबर सिस्टम के बारे में कि नेशनल और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। इसके अलावा एक है रोमन नंबर। तो रोमन नंबर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग इसलिए क्योंकि इसको डिटेल में बताना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी इसी नंबर सिस्टम का पार्ट है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।